मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई ज़िला बलहारी कर्नाटक आपके सामने नौजवानों की इस्लाह और इनके अंदर आमाल सालिहा का जज्बा, इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में नबकुशाई करने बैठा हूँ। वैसे मैं दक्कनी अंदाज में बयान करता हूँ क्योंकि मेरा मकसद लोगों के दिलों में बात उतारना होता है। बाज़ लोग मेरे बयानों को एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, मौलाना अच्छे अच्छे चुटकुले बोलती बोलकर। बाज़ लोग मेरे दक्कनी अंदाज को पसंद करके सुनते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आप मेरे बयान जैसे भी नियत से सुने, अगर आपके दिल में कुछ सीख कर अपने बुराइयों की इस्लाह करने की है तो आप कामयाब लोगों में हैं। अगर मेरा बयान सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आप सुनना चाह रहे कि देखेंगे इसमें कितने अच्छे मज़ेदार बातें रहती की, कैसे कैसे दक्कनी मौलाना अंदाज से बोलती की, सिर्फ इस मकसद से है तो आप आएंगे, खुश हो जाएंगे, चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह आपकी नीयत के मुताबिक आपके दिल की कैफियत को बदलता है। आपका इरादा इस्लाह का होना चाहिए। बयान सुनने के बाद कुछ बुराइयां हमारे अंदर हैं जिसकी मौलाना इस्लाह कर रहे हैं, तो उसकी सुधार लाने की नीयत आपके दिल में होना चाहिए। बयान बहुत सारे सुनते रहेंगे, हर जुमा, हर दरस में, हर प्रोग्राम में, हर इज्तिमा में, लेकिन बयान सुनना कमाल नहीं, बयान करना कमाल नहीं। अमल करना सबसे बड़ा कमाल है। एक बयान से एक अमल आप लीजिए, बस अपने अंदर तब्दीली लाइए आप। हमारा बोलना भी कामयाब, आपका सुनना भी कामयाब। सिर्फ आप सुने और हंसे और चले गए, बातों को भूल गए, तो बेकार है यहाँ आना, जमा होना, बयान करना। काफी दूर से आ रहा हूं मैं, सुबह में निकला हूं, मेरा उतनी दूर से आना भी बेकार। मेरे भाइयों, जो भी मैं बयान करूंगा उस बयान में आपको सीखने के लिए क्या है वो नियत से सुनना आप। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह अर्राद की 11 नंबर आयत में कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने अंदर बदलने की फिक्र पैदा नहीं करती। इस आयत में कौम से मुराद कौम है, लेकिन फर्द वाहिद भी है। अगर कोई आदमी अपने अंदर बदलने की कैफियत पैदा नहीं करता कि मैं अब तक बेनमाजी था, अब ये बयान सुनने के बाद मेरे दिल में डर आ गया, अब मुझे नमाजी बनना चाहिए, जब तक ये फिक्र आपके अंदर नहीं आती अल्लाह आपको नमाज की तौफीक नहीं देता। अब तक मैं हराम कमा कर खाता था, मौलाना का बयान सुनने के बाद मेरे दिल में डर आ गया, आज के बाद मैं हराम नहीं छीना, हराम नहीं कमाना, भले ही भूखे मर जाऊंगा लेकिन हराम को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये इरादा पक्का जब तक आपके दिल में नहीं आता अल्लाह भी आपको तौफीक नहीं देता। हमारी माए बहनें बेपर्दा घूमती थी, टिकटॉक बनाती थी, अय्याशी करती थी, फहाशी करती थी। बयान में सुनने के बाद कुछ डर खौफ की बातें आपके सामने आ गई, जब तक मैं इस बुराई को नहीं छोड़ूंगी अल्लाह मुझे जन्नत नहीं देगा, मुझे छोड़ना चाहिए, ये अज़्म मुसम्मम आपके दिल में जब तक नहीं आता अल्लाह भी आपको हिदायत नहीं देता। तो इरादे पहले हम करना। अल्लाह बोलता अना ज़न्नी अब्दी माया, मैं मेरे बंदे के गुमान के बराबर उसके साथ होता हूं, जैसा वो गुमान लेके आता वैसा मैं उसे फल अता करता हूं, जिस नीयत से वो अमल करता है वैसा उसे फल अता करता हूं। तो आपका यहां जमा होना अपने अंदर की खराबियों को तब्दील करना होना चाहिए। सूरह आराफ की 36वीं आयत में अल्लाह कहता है, फमनित्तक़ा व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फमनित्तक़ा, जो आदमी तक़वा इख्तियार करेगा, व अस्लहा, और अपनी इस्लाह करेगा। मतलब क्या? अब तक आपके अंदर बुराइयां थे, गुनाह कबीरा थे, अय्याशियां फहाशियां थे। फमनित्तक़ा, अल्लाह से डरने वाले बन गया, वह अस्लहा, और अपनी बुराइयों की इस्लाह करने वाले बन गया। तो अल्लाह बोलता
अगर आपने अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए अपनी बुराइयों को तर्क कर दिया, गुनाहों को छोड़ दिया, अपने बुराइयों की इस्लाह नेकियों से कर लिया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना दुनिया में, ना खबर में, ना कयामत में कोई डर, कोई खौफ आपके ऊपर नहीं होगा। दुनिया में भी आपको गम करने की जरूरत नहीं, खबर के आलम बरज़ख में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैदान महशर की जिल्लत की परेशानियों से भी आपको गम करने की जरूरत नहीं। दुनिया में भी अमन, खबर में भी अमन, कयामत में भी सुकून हम देंगे। अल्लाह बोल रहा है, ये कब होगा? फमन इत्तक़ा व अस्लहा, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अपनी बुराइयों की इस्लाह करो। अगर उस इरादे से आप यहां बैठकर मेरा बयान सुन रहे हैं तो आपका सुनना भी मुबारक, मेरा बोलना भी मुबारक। वरना बयान करने वाला बयान करके अमल ना करे, सुनने वाले सुन के अमल ना करे, दोनों जाएंगे जहन्नम में। आप जैसी अवाम, हम जैसे उलमा को पकड़कर बोलेंगे मौलाना आप तो बड़े आलिम थे ना, बहुत शोला बयान मुखर्रिर थे ना, आप कहीं को आए जी जहन्नम में। मैं बोलूंगा कि भाई आप भी मेरे बयान सुन के रोते थे ना जी, आप भी मेरे बयान सुन के बहुत मुतासिर होते थे ना जी। क्या करना मौलाना, हमें इधर से सुनते थे उधर से छोड़ डालते थे, सुनते थे लेकिन अमल नहीं करते थे, जिसकी वजह से हम जहन्नम में आ गए। आलिम भी यही कहेगा, मैं भी सिर्फ बोलता था अमल नहीं करता था, इसीलिए मैं भी जहन्नम में आ गया। सुनने वाले सुनकर अमल ना करें, बोलने वाला बोलकर अमल ना करे, दोनों जहन्नम में। अगर आपकी नीयत इस्लाह करने की है, बुराइयों को छोड़ने की है, तो आप भी जन्नत में। मैं बोलने वाला अल्लाह को राजी करने के लिए बयान कर रहा हूं और मेरी बोलने के मकसद के पीछे खुद मुझे अमल करने का डर और खौफ है, मैं भी जन्नत में, आप भी जन्नत में। तो कैसे करेंगे हम लोग? क्या सिर्फ सुनकर बेअमल जहन्नमी बनना गवारा करेंगे, या अल्लाह के डर और खौफ से हिदायत पाकर अमल करके जन्नत में जाने वाले बनेंगे? क्या करेंगे हम लोग? जन्नती या जहन्नमी? जन्नती। एक गुनाह करने वाले को भी आप पूछो कि क्या भाई तो जहन्नम में जाता क्या, उन्हें शराब पीते पीते बोलेंगे नहीं मैं जन्नत में जाता हूं। उम्मीद जन्नत की रखना लेकिन कामा जहन्नम के करना, इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। उम्मीद सिर्फ जन्नत के लगाना और कामा पूरे जहन्नम के जाने के करना, अल्लाह के नबी कहते हैं इससे बड़ा बेवकूफ कौन भी नहीं। जैसी उम्मीद रहती वैसे कामा भी करना। अब आपकी उम्मीद क्या है? अल्लाह क़यामत के मैदान में 1 मील पर, 1 नेज़े पर सूरज रहेगा, बिल्कुल सर के ऊपर सूरज रहेगा। आज 90,33,332,000 किलोमीटर दूर सूरज है। धुपकाले के मौसम में उस सूरज की गर्मी बगैर चप्पल के हम लोग नहीं चल सकते। इतनी गर्मी से हमारी हालत बेहालत हो जाती है। ऊपर से शेरवा टपकते रहता पसीने का, नीचे से तलवे जलते रहती हम ना। कितने दूर? 90,33,00,000 दूर है ये सूरज जमीन से, धरती से। तो हमारा यहां दुनिया में शेरवा निकल के खट्टा निकल जा रहा पसीने से। जब सूरज आके सर पे खट जाएगा कयामत में, तब हमारी हालत क्या होंगी? हर कोई चाहेगा अल्लाह तेरे अर्श के साये के सिवा कोई साया नहीं, हम ना दे अल्लाह, अल्लाह तेरे अर्श का साया दे अल्लाह। खाली दुआ करने से अर्श का साया नहीं मिलता। 7 किस्म के खुश नसीब आमाल हैं वो अमल करेंगे तो अल्लाह अर्श का साया नसीब करेगा। खाली दुआ कर रहे हैं अल्लाह अर्श का साया दे, अल्लाह अर्श का साया दे, अर्श के साये में जाने जैसे कोई काम नहीं कर रहे हमें। हमारा इतना बड़ा बेवकूफ कौन भी नहीं। अर्श का साया पाने जैसे कामा करके दुआ करो। अर्श का साया पाने जैसे नमाज की पाबंदी करना, एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का इंतजार करना, सबसे पहले आना सबसे लास्ट में जाना, ये मोमिन की अलामत। आज हमें क्या करती? सबसे लास्ट में आको सबसे फर्स्ट भाग ले जाती। ना पहले के सुनना था ना बाद के सुनना था। कौन पढ़ना? हमारे अम्मा पढ़ना कि हमारा ससुरा पढ़ना? कौन पढ़ना जी? लास्ट में आता मुनाफिक ऐसर का, झटपट पढ़ ले फर्स्ट में भाग को जाता। ये मुनाफिक की निशानी। फर्स्ट में आको लास्ट में जाने वाला मोमिन की निशानी। जन्नत में अर्श का साया पाने वाले सब जन्नत में जाएंगे। अर्श के साया पाने वाले की मुअल्लक़तुम फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में अटका हो, हमेशा मस्जिद नमाज के इंतजार करने वाला, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। उन्हें बड़ा मालदार है, हम ना पैसे खिलाता पार्टियां देता तो जाकर उसके साथ विस्की ब्रांडी बियर नहीं पीना। अल्लाह के लिए दोस्ती करना, अल्लाह के लिए दुश्मनी करना। अगर उन्हें नाफरमान है हरगिज नहीं, हमारा दोस्त नहीं। उन्हें अल्लाह का फरमाबरदार तो हमारा दोस्त। उन्हें दाएं हाथ से दे बाएं हाथ को पता नहीं, बाएं हाथ से अल्लाह के रास्ते में खर्चा करे तो दाएं हाथ को पता नहीं। अल्लाह के खौफ से रोने वाला नौजवान, अल्लाह के खौफ से अजाब इलाही से डरकर रोने वाला नौजवान अर्श का साया पाएगा।
और तन्हाई में कोई खूबसूरत औरत, कोई लड़की आपको जिना की दावत दे रही, आप भी एंजॉय कर लेंगे, पार्का में जाएंगे, लारजा में जाएंगे, मुंह काला कर लेंगे, शादी से पहले हनीमून कर लेंगे, सुहागरात कर लेंगे, दावत दे रही, इन्नी अखाफुल्लाह, ये कहने वाला नौजवान, ये कहने वाली नौजवान, लड़का लड़की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मेरे मालिक को इतनी पसंद है यादा। ये नौजवान अल्फाज, ये नौजवान की जवानी में निकलने वाले अल्फाज, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ये बुराई नहीं कर सकता, ऐसा बोलकर बुराई से बचने वाला, अल्लाह को यादा इतनी पसंद, अल्लाह अपने अर्श के नीचे साया देने का उसे वादा किया। हम लोग वो काम नहीं करते, लेकिन साया होना का दुआ करते, खाली पहले मुंह मारते रहते, कहां लड़की मिलेंगी, कहां औरत मिलेंगी, किसके साथ जिना करूं, किसके साथ मुंह काला करूं। अरे एक नंबर के नालायक खान जी, हमें अर्श का साया पाने जैसे नेक अमल करो, तब अल्लाह आपको अर्श का साया देगा। आज मेरा नौजवान, आज मेरा उन्वान नौजवानों की इस्लाह। आपके अंदर जो बुराइयां हैं ना, चुन चुन कर बयान करूंगा, मैं चुन चुन कर बयान करूंगा, और जो आपके अंदर खराबियां रखने वाले होंगे ना, शायद मेरी बातें उसे कड़वी लगेंगी, क्या अरे मौलाना ऐसा बोल रही, मैं केयर नहीं करता, मैं रत्ती भी नहीं डरता, मैं ये परवाह नहीं करता मेरी बात किसे कड़वी लग रही, खट्टी लग रही, किसे चोट लग रही, किसे मतलब तकलीफ हो रही, हक बोलना मेरी आदत। इसीलिए जो भी कहूंगा कुरान हदीस के दलाइल से कहूंगा, मेरी बात सुनो, अपनी इस्लाह कर लो, दुनिया में भी इज्जत पाओगे, आखिरत में अल्लाह की जन्नत पाओगे। अगर इराक करे, बुरा लगा लिए, इस्लाह नहीं कर लिए, अपनी खराबी आप पाओगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया वालों को भी अजाब देना तो अजाब देते हुए जालिम नहीं बनेगा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया वालों पर रहम कर देना तो तुम्हारे आमाल से बेहतर अल्लाह का एहसान होगा, जो सारी दुनिया वालों पर अल्लाह ताला रहम करेगा। लेकिन आप बुराई करोगे, आपका बुरा होगा, आप अच्छाई करोगे, आपका अच्छा होगा। आपकी बुराई करने से अल्लाह की जात में कोई फर्क नहीं आएगा, आप भला करने से अल्लाह की शान और बढ़ोतरी में कोई इजाफा नहीं होगा। हम भलाई करेंगे, हमारा भला होगा, हम बुराई करेंगे, हमारा बुरा होगा। इसीलिए हमारा हिसाब का दिन शुरू होने से पहले हम दुनिया में अपना हिसाब ले ले, अपना मुहासबा कर ले, ये अक्लमंद मोमिन की निशानी। हमें क्या कर रही, क्या बुराई कर रही, हमें कितने बदकारियां कर रही, हमारा हिसाब हमें पहले ले लेना। हर दिन हमें सिर्फ बुराई करने के पीछे पड़े, कभी अपना हिसाब करे। आज सुबह से शाम तक एक दुकान बंद होते ही दिन भर का हिसाब करता हूं उन्हें, आज इनकमिंग कितना आया, आउटगोइंग कितना गया, कितने पैसे कमाया, कितने पैसे खर्चा हुए, माल कितने का मंगाया, बैलेंस कितना देना है, यह हिसाब किताब जरूर कर रही। नेकियों का कभी हिसाब करे। आज सुबह से शाम तक कितने नमाज़ां जमात से पढ़िया, कितने नमाज़ां नहीं पढ़िया, मैं किसके इंसानों के किसे भाइयों के दिल को दुखाया, मेरी जबान से किसे तकलीफ पहुंची। मैं आज सुबह से शाम तक एक बार तो भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा क्या? कभी अपने नेकियों का हिसाब करे ऐसा? पैसा का हिसाब बहुत जल्दी करता इंसान। आज बैंक बैलेंस कितने डालना, आप पिकनिक वाले कितने भंदिया, अब बैंक वाले को कितने भंदिया, दुकान का खर्चा कितना निकालना, दुकान का भाड़ा निकाला नहीं निकाला, आज कितना मेरा माल गया, कितनी फिक्र है भाई तुमने पैसे की। ये पैसे तुम्हारे खबर में आती क्या? तुम्हारे कफन में क्या तो भी तुम्हारे रिश्तेदार बड़ा जॉब बना को भेजेंगे क्या? नोटा रख ले जाने नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर खबर में घुसड़ने के वास्ते क्या अभी नहीं आते? दुनिया में छोड़ को जाती है हमें पूरे प्रॉपर्टी दौलत। जिस दौलत को दुनिया में ठोकर मार को जाती, रात दिन हिसाबा 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 हिसाबा, और अलमार में, तिजोरी में, वो बीरवे के अंदर खाने में, अंदर के अंदर खाने में, अंदर के अंदर खाने में, लाकर के अंदर लाकर के अंदर लाकर कर खोल 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 को अंदर पैसे घुसाड़ को लाकर मार मार को चार चाबियां टंगा ले को जो में रख ले सोता। पैसे कम हो गए, टेंशन शुरू, नींद नहीं आती इसे, पैसे ज्यादा जमा हुए, सुकून से नींद आती, ए ज्यादा कमा लिया रे वही। क्या करती जी पैसे लेको, क्या करती जी पैसे लेको? नेकियों की फिक्र करो नौजवानों, ये नेकियां हैं जो तुम्हारे काम आएंगी। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, हर मरने वाले के पीछे तीन चीजें जाती हैं, दो चीजें वापस लौटती हैं, एक चीज उसके साथ जाती है। तीन चीजें कौन सी? एक उसकी दौलत, एक उसका अमल, एक उसके रिश्तेदार। तीन में से कौन सी जाती भाई तुम्हारे खबर में? दौलत जाती क्या? दौलत अब तक कौन तो लेको गया क्या? 10 तोले सुन्ना, 20 तोले चांदी, खबर में किसके तो भी तकिया बना को रखी क्या? कौन तो नहीं ना। तुम्हें कितना कमाओ जी,
कितना भी कमाओ जी तुम्हें, आज 1000 पति रहेंगे कल लखोपति बन जाओ, आज लखोपति रहेंगे कल करोड़पति बन जाओ। तुम्हारी खबर में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं लग जाते तुम्हें। कितनी फिक्र है हम ना, पैसे पैसे पैसे। वो दौलत इंसान अपने मरने के बाद पीछे छोड़ जाता है। दूसरी चीज उसके रिश्तेदार, कितना जोरू चाहने वाली, दम फिदा कर डालती, जान कुर्बान कर डालती। कौन? जोरू, मर्द के लिए, मर्द जोरू के लिए होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। वफादार बीवी जन्नत में जाने वाली, अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने वाला शौहर, जन्नती शौहर होना भी चाहिए। कितना दम लुटाने वाली बीवी, कितना जान कुर्बान करने वाला शौहर का, तो भी शौहर की खबर में बीवी जाती नहीं, बीवी की खबर में शौहर नहीं जाता, दोस्त की खबर में दोस्त नहीं जाता, भाई की खबर में भाई नहीं जाता। सारे रिश्तेदार दफन करेंगे, मुंह पर मट्ठी मारेंगे, दफन करने के बाद वापस चले आ जाएंगे। उसकी दौलत वापस लौट जाएगी, उसके रिश्तेदार वापस लौट जाएंगे। 2 चीजें गए दुनिया में, एक चीज अमल उसके साथ जाएगा। वो अमल अच्छा रहे तो अच्छा जाएगा, बुरा रहे तो बुरा जाएगा। जो तू किया रहेगा वही तोशा तेरे साथ लेकर जाएगा। खबर में इंसान अपने अमाल का तोशा लेकर जाएगा। वो कैसा अमाल? अच्छा अमल रहा तो कामयाबी, बुरा अमल रहा तो तुम्हारे लिए बर्बादी। नेक इंसान जैसे ही सवाल जवाब चलेगा, पूछने वाला फरिश्ता पूछ रहा है मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबियों का। अगर आपकी जिंदगी नेक है, अल्लाह को राजी करने वाली है, तकवे वाली जिंदगी है, अल्लाह अपनी कुदरत से आपकी जबान से जवाब निकलवाएगा। अना रब्बु, मन रब्बु का, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनु का, दीनियन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मन हुवल्लज़ी अल्लज़ी बअसा इलैक, वो कौन आदमी जिसे नबी बनाकर तुम्हारे पास भेजा गया? या मन नबियों का, कौन तुम्हारा नबी? नबी ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 सवाल यही पूछेंगे, यही जवाब निकलेगा। ये हम नहीं जवाब देंगे, अल्लाह अपनी कुदरत से हमारी जबान से जवाब दिलवाएगा। खबर में पूछने वाला मुनकिर नकीर फरिश्ता पूछेगा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे कैसे मालूम हुआ तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, तेरे नबी मोहम्मद है? वो क्या कहेंगा? अना क़रअ फ़िल कुरान, मैं कुरान में पढ़ा जी। वो आमन तो भी, ईमान लाया जी। वो अमिल तो भी, उस पर अमल कराया जी। वो सद्दक तो भी, अपने दिल से उसे सच्चा जाना जी। तब मुझे पता चला मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद का। तो अब मैं नौजवानों से पूछ रहा हूं, रोजाना कुरान पढ़ रही क्या तुम्हें? रोजाना कुरान पढ़ रही क्या? हमारे नौजवान लाओ मसाले, ये सुड़गाड़ का मोबाइल देख ले, एक बढ़ती बेकार का मोबाइल, अंगलियां कर ले को ऐसा, अंगलियां कर ले को बेकार का मोबाइल देख ले, बढ़ती कितने घंटिया से बढ़ती। एक सुबह बासी मुंह से उड़ते रहने को टिंग टिंग करने का मैसेज देखता, किसका आया कि कौन मुझे करे। अरे नींद में से देखना तो दूर की बात, नमाज पढ़ते समय टिंग टिंग मैसेज की घंटी बजती, टिंग टिंग छोटी घंटी, और फौरन नमाज की हालत में होता, कौन मुझे मैसेज करे रंगा, कौन मिसकाल दिया रंगा। क्या करता बा मोबाइल लेको, कई गत्ता देखता बा मोबाइल का दीवाना तू। हाँ, एक नौजवान मोबाइल का घंटों दीवाना, हगने गया तो भी मोबाइल होना, साथ में मूतने गया तो भी मोबाइल होना, खाने बैठे रहा तो भी क्या खाते रहता, उसे होश रहती नहीं, बासी कुछ जोरू रखे रहती, वो खाते रहता देखते रहता। छोटे बच्चों की आदत हो गई थी हमारे छोटे बच्चों को देखो, जब तक कार्टून लगा को हाथ में मोबाइल नहीं देखते, अब हमारा छोटा बच्चा कार्टून देख ले, कितने निवाले 1 प्लेट नहीं 2 प्लेट खा लेता। मोबाइल हाथ में नहीं दिया तो 4 निवाले भी नहीं खाता बच्चा से लेकर बड़े तक की बीमारी हो गई मोबाइल। ये नौजवानों, हंसने की बात नहीं बोल रहा, अल्लाह अकबर, हंस रही तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी कहां खड्डे में जा रही, गौर करो, तदब्बुर करो, अपनी जवानी पर अफसोस करो। घंटे से मोबाइल देखती ना तुम्हें, इतने घंटे मोबाइल चलाने वाले, चलो मोबाइल क्या चीज के लिए है? हमारी जरूरत के लिए। हमें मोबाइल के वास्ते पैदा नहीं किए गए, हमारी जरूरत के वास्ते मोबाइल बनाया गया। हमारी जरूरत, ये जरूरत की चीज ही काल करे बात कर रहे, जरूरत हो गई नोटा को रख डाले, हो गई बात नहीं। 2 GB इंटरनेट डलाता उन्हें, 1.5 GB बस नहीं आती उसे, 1 GB का भी ऑफर रहता, कम पैसे में आ जाता, नहीं होना उसे 1 GB, 2 GB डलाता। अब 2 GB देखे तक उसे हजम नहीं होता, देख ले एक बेटा, नहीं भाई आज का इंटरनेट देखा नहीं मई, वो 2 GB देखने कितने घंटे लगना, तेरी जिंदगी के औकात में से कितने कीमती वक्त जारी हो वो 2 घंटे देखने में। पिक्चरान देख ले बैठता, गाने देख ले बैठता, ऐसे वैसे PUBG गेम कहते, वो गेम कहते, ये गेम कहते, सुड़गाड़ गेम खेले बैठता।
कहीं खोना भाई तुझे। अरे अल्लाह के बंदे, अगर ये 3 घंटे मोबाइल में बिता रहा ना, अगर एक 10 मिनट रोजाना 10 मिनट एक सफा एक रुकू कुरान तर्जुमे से अगर तू डेली पढ़ने जाएगा तो खबर में जवाब तो दे सकेगा ना। अरे मुनकिर नकीरो, मैंने कुरान में पढ़ा, कुरान की तिलावत किया, मुझे पढ़ना नहीं आता था, सुनता था तर्जुमे वाला कुरान। आज इंटरनेट में कुरान है, तर्जुमा बोलो तर्जुमा आता, हिंदी में बोलो हिंदी में आता, उर्दू में बोलो उर्दू में आता, इंग्लिश में, कन्नड़ा में, मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, दुनिया के कौन से लैंग्वेज में हो ना वो लैंग्वेज में कुरान ऑडियो में भी है, तर्जुमे के साथ भी है, तफसीर के साथ भी है। सुने कब तो एक दिन में 10 मिनट तो भी सुने कुरान, नहीं सुने। अब जब नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्या खाक जवाब देंगे खबर में मुनकिर नकीर को? पढ़ेंगे तो ना जवाब निकलेगा। ऐ फरिश्तों, मैं कुरान में पढ़ा, कुरान की तिलावत किया, तब जाके मुझे पता चला मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद। पढ़े नहीं तो क्या मट्ठी जवाब देती जी खबर में? कुरान पढ़ो जी। ये 3 घंटे मोबाइल के दीवाने हो बैठने से भी कुरान पढ़ो जी। ये मोबाइल हमारी जरूरत थी, लेकिन आज क्या हो गई मालूम? अजाब हो गया, अजाब, अल्लाह का अजाब बन गया ये मोबाइल। अच्छा इस्तेमाल करे तुम्हारे लिए भलाई है, गलत इस्तेमाल करे, भाई ये चाकू है, ये पानी है, इस पानी को आप डायरेक्ट पियो, आपके लिए फायदा में, इसमें जहर मिला को पियो, आप मर जाएंगे, आपका इस्तेमाल गलत है। एक चाकू है, चाकू अपने अंदर बुराई नहीं, फल काट रही, सब्जी काट रही, अच्छे इस्तेमाल कर रहे हैं आप। वही चाकू लेकर किसी का मर्डर कर रही, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आप। ये मोबाइल है, इस मोबाइल को जरूरत के हद तक इस्तेमाल करो, रख डालो। अब ये मोबाइल में गंदे वेबसाइट ओपन करना, लड़कियों के साथ चैटिंग करना, लड़कों के साथ दोस्ती करना, घंटे घंटे ऐसे गेम खेलने बैठना, तो हमारा इस्तेमाल गलत है ना, हम लोग गलत है ना। मोबाइल तो गलत नहीं है, हमारा इस्तेमाल गलत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, कयामत के दिन ये मोबाइल का अजाब तुम्हारे सामने आया होगा, हर अमल को उसके अमल लेकर कयामत के दिन हाजिर हो जाएगा। अल्लाह बोलेगा इक़रा किताबक वकफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, सूरह बनी इस्राइल आयत नंबर 27। ऐ मेरे बंदे, ले पढ़ के देख क्या है इसमें, देख क्या कर को आया, देख सो भी लिखो है, देख उन्हें पढ़ को देखेंगा। मा लिहाज़ल किताब, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, ये कैसा नाम अमाल है, ये कैसा नाम अमाल है, जर्रे से जर्री गुनाह भी नहीं छोड़ा गया, मोटी से मोटी गुनाह भी इसमें नहीं छोड़ा गया। हाँ, ऐसा नाम अमाल है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के उतना बुराई भी अल्लाह जमा कर देगा तुम्हारा, राई के दाने की उतनी नेकी भी अल्लाह जमा करेगा तुम्हारा। इसीलिए नौजवानों, वो दिन आने से पहले तुम्हारा हिसाब तुम्हें दुनिया में लो जी। क्या कर रहे हैं अपन सुबह से शाम तक? एक सुबह से शाम तक हमारा अमल कैसा हो रहा, हमारा दिन कैसा जा रहा, किसके साथ चैटिंग कर रही, हमें कौन सी गर्लफ्रेंड के साथ घंटे घंटे ऐसे बातें कर रही, हमें गौर करो। एक दिन आएगा अल्लाह एक एक जुमले के बारे में हिसाब लेगा तुम्हारे से, एक जुमले के बारे में हिसाब लेंगे। सूरे काफ के 18 नंबर आयत में अल्लाह कहता है वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारे जबान से निकलने वाला एक भी जुमला ऐसा नहीं है जिसे फरिश्ते नोट नहीं करते। घंटे घंटे ऐसे लड़कियों को आई लव यू, आई मिस यू, हाँ वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, मुझे बहुत याद आ रही है, आई लव यू, ये इश्कबाजियां करने वाले एक एक जुमले का हिसाब तुम ना देना पड़ेगा बरोज़े महशर अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के दरबार में देना पड़ेगा। और हमारे नौजवान एक दूसरे के आइबा को टटोल लेकर बैठे रहते, उन्हें क्या कर रहा, इन्हें क्या कर रहा, उसका क्या गुनाह मिला, इसका क्या गुनाह मिला। तुझे मालूम उन्हें अब्दुर्रहमान है ना, उसके साथ ऐसा कर रहा कहते, देख हमारी गली के फला सलीम भाई है ना जी, अरे वो औरत के साथ उनका कांटेक्ट है कहते, देखो उन्हें कॉलेज में पढ़ रहा नहीं, 10 लड़कियां गर्लफ्रेंड है कहते भाई उसके, वो हमारी वो मोहल्ले की बच्ची है नहीं, अच्छी नहीं, उन्हें फलां के साथ भागो गई थी। हाँ अली दूसरे के कहानियां होना, तेरी कहानी क्या है भाई? अरे दूसरों के आयबों को छपा मेरे भाई, अगर उन्हें गुनाह कर रहा तो भी उसके गुनाहों को छपा, अगर इस्लाह ही करना चाहता जाकर उसकी इंफरादी में इस्लाह कर उसकी, मेरे भाई ऐसा कहीं कर रहा, अल्लाह के पास तेरा हिसाब होगा, तू बदनाम होता वो हालत जा, लेकिन तेरी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा। मेरी बहन बुर्खा पहन को पार्का में हिंदुओं के साथ कहीं फिर रही,
अगर तुझे फिरने का इतना शौक, बुर्खा निकाल को फिर, लेकिन तेरे माँ बाप, तेरे कौम, तेरे खानदान का डर कर, सबसे बढ़कर अल्लाह का डर कर, इस्लाम की फिक्र कर। तेरे बुर्खा डालने से इस्लाम बदनाम हो रहा। इनफरादियत में जाके इस्लाह करो जी। अय्याशिया, फहाशिया और हमारी सतर पोशियों के बजाय उनकी बुराइयों को अया फिशा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के मैदान में बंदे को बुलाएगा, पूछेगा। ये सूरह क़सस की तफसीर में सही बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए। सूरह हूद की तफसीर में अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को बुलाएगा, अपनी रहमतों के चादर उस पर डालेगा, बोलेगा ओ मेरे बंदे बता ये गुनाह तू दुनिया में किया या नहीं किया, बोल ये बुराइयां किया या नहीं किया। उन्हें क्या बोलेंगा? हाँ अल्लाह मैं करे, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर डाल, अल्लाह मैं करे अल्लाह। कहीं को ये दुनिया में भुलक्कड़ हो सकेगा, क़यामत के दिन कोई आदमी भुलक्कड़ नहीं रहेगा। भुलक्कड़ किसे बोलती मालूम? भूलने वाले को बोलते। यहाँ शोलापुर में क्या बोलती मालूम नहीं, हमारे बल्लारी में हर बात भूलने वाले को भुलक्कड़ बोलते। कल नाश्ता क्या करे मौलवी साहब, यादिश नहीं मौलवी साहब कल नाश्ता क्या करे कि मैं कल जोहर में काम थे, बोलो अयो तुम्हें कल जोहर का पूछ रही है, अब एक घंटा पहले कहा था पूछे तो याद रहता नहीं मुझे, ये तो बड़ा बिसरू में एक नंबर का। अरे दुनिया में तुम हो सकेंगे बिसरुआ, भुलक्कड़ा, क़यामत के मैदान में तुम्हारे बचपन में करे सो गुनाह बुढ़ापे में भी मरो तो अल्लाह जब पूछेगा तुम ना ऐसा याद रहेगा गोया अभी गुनाह करके अभी अल्लाह के दरबार में खड़ी। कोई गुनाह तुम्हारा भुलाया नहीं जाएगा, फ्रेश माइंड कर डालेंगा अल्लाह ताला। अल्लाह पूछेगा बोल मेरे बंदे ये बुराइयां करया नहीं करया? हाँ मेरे अल्लाह मैं करया वो गुनाह। अब उन्हें दिल में सोच लेता अल्लाह छोटे छोटे गुनाह के बारे में पूछ रहा, मैं इकरार कर रहा हूं, अभी बड़े बड़े गुनाह मेरे पूछना अल्लाह बाकी है। अभी तो छोटे छोटे गुनाह अल्लाह पूछा, बड़े बड़े गुनाह पूछना बाकी है। वो बड़े गुनाह पूछेगा, मुझे इकरार करना पड़ेगा और मैं जाऊंगा जहन्नम में। ये सोच ले को डरने खड़े रहता उन्हें, अभी मेरे बड़े गुनाह अल्लाह पूछा नहीं ना, अब पूछता ना अल्लाह मेरे बड़े गुनाह पूछा तो जा तो ना मैं जहन्नम के खड्डे में, अब मेरा क्या होगा, ऐसा डरते रहता। अचानक अल्लाह बोलता ऐ मेरे बंदे ये ले तेरी नेकियों का दफ्तर, ये ले तेरी नेकियों का दफ्तर ले। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह वो छोड़ मैं माफ कर डाला। ऐ अल्लाह तूने तो मेरे छोटे छोटे गुनाह पूछा, ऐ अल्लाह इससे भी बड़े बड़े गुनाह मैं किया हूं जो मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे मालूम है मेरे बंदे तू इससे भी बड़े बड़े गुनाह किया, मुझे मालूम है, लेकिन वो गुनाह को मैं पूछूंगा भी नहीं, तुझे रुसवा करूंगा भी नहीं। वो गुनाह लाने से पहले तेरे नामे अमाल से मैं माफ कर डाला, डिलीट कर डाला। क्यों? जानता है क्यों? जानता है क्यों? दुनिया में जब भी जमात के, खानदान के, तेरे मोहल्ले के, तेरे गांव वालों के, तेरे रिश्तेदारों के गुनाहों के बारे में तू सुनता था, फौरन उसे पर्दापोशी किया करता था, किसी के सामने आया नहीं करता था, किसी के सामने ऐब जोई नहीं करता था, और किसी के पीछे नुक्ता चीनी से उसके पीछे उसके खामियों को तलाश नहीं करता था। हर बुराई सुनता तो छपाया करता था। ऐ मेरे बंदे ऐबों पे पर्दापोशी करना, ऐबों को छपाना, सतरपोशी करना ये मेरी सिफत है। किसी के भी ऐबों को छपाना ये मेरी सिफत है। तूने किया, ऐ मेरे बंदे तेरे तमाम बुराइयों को मैं मिटा दिया, तेरे तमाम गुनाहों को मैं मिटा दिया। ऐब पोशी करना सीखो जी। हम लोग सुबह में दुआ पढ़ती है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवाती, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रवाती। अल्लाह मेरे ऐबों को उस दिन पर्दापोशी कर जिस दिन तमाम लोगों के गुनाह तेरे सामने पोल की तरह खोल के तू रख देगा ना, उस दिन मेरे गुनाहों पे पर्दापोशी कर। क्या मतलब? खाली दुआ करे तो अल्लाह पर्दापोशी करता? तुम्हें वैसा छपाना सीखो जी, दूसरों के ऐबों को ढांकना सीखो जी। आज हमें क्या करती, हाथ धो पीछे पड़ती, कौन क्या बुराई कर रहा, कौन क्या गुनाह कर रहा, किसके पीछे पड़ना, किसके गलतियां मिलती। अगर एक गलती मिली टाम टाम करना शुरू करता इन्हें। तू क्या रे टाम टाम करेगा, तू क्या रे किसी मोमिन को जलील करेगा। आज दुनिया में चार लोगों के सामने उसके ऐब को बयान करता होगा तू, कल कयामत के दिन पूरी दुनिया के अव्वल ताखिर इंसान और जिन्नातों के सामने तेरे ऐबों को जब अल्लाह फाश करेगा ना, तू कहीं का नहीं रहेगा।
इसीलिए सतरपोशी करना सीख, ऐबों को छुपाना सीख, बुराइयों को छोड़ना सीख, किसी की गीबत नहीं करना। गीबत करने वाले को कितना बड़ा गुनाह, गीबत सुनने वाले को भी उसका उतना बड़ा गुनाह। तुम्हें सुन रही का तो ना उन्हें बोलने बैठा, तुम्हें उठको जाओ जी वहां से, किसी दीवालांग बोलता उन्हें, खिड़कियां बोलता उन्हें, किसके सामने जी उन्हें बोलने बैठता, तुमने सुनने वाले को भी उतना गुनाह। जहन्नम में बड़े बड़े नाखून तलवारों के जैसे पीतल तांबे के अल्लाह बना देगा, अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर काट काट कर खाएगा उन्हें। कौन? बुराइयां करने वाला, गीबत करने वाला, चाड़ियां चुगलियां करने वाला। कौन? ये बीमारी मर्दा में कम, औरता में ज्यादा। मेरी माई बहनें मेरी आवाज सुन रही होंगी, माफ करना, हकीकत में बोल रहा हूं, औरता में बहुत बड़ी बीमारी है। चार भाई का एक जगह जमा हुए चुपके बैठते नहीं, चुपके बैठते नहीं, फितरत उनकी फिकर ले एक बैठती, अरे मेरा मर्द वो लाया, तुझे मालूम क्या, अरे इसका मर्द ये दिलाया करते, अरे इसका मर्द वो लाया करते, मेरा मर्द कभी लाया नहीं, एक नंबर का कंजूस कंगा है। अब घर को जाकर लड़ता हूं ठहर मैं, अब इन्हें उसकी बुराई, उन्हें उसकी बुराई, इन्हें उसकी बुराई, उन्हें उसकी बुराई। औरतों में गीबत, चाड़ी चुगली, गिल्ले, अस्तगफिरुल्लाह, हद से ज्यादा। क़यामत के दिन पीतल तांबे के नाखून बना देगा। जामे तिरमिज़ी की एक हदीस सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के बाद दरस दे रहे, आपने दरस के दौरान में सहाबा से पूछा, अयुहिब्बु अहदुकुम अन युरा मिन अहलिल जन्ना, ओ मेरे सहाबा, क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? सहाबा ने कहा, हाँ अल्लाह के नबी, हम जन्नती को देखना पसंद करेंगे। उन्जुर हाज़र रजुल हिया मिन अहलिल जन्ना, उस आदमी को देखो, वो जो जा रहा है ना वो जन्नती है। सहाबा मुड़ को देखे, अरे ये आदमी, अच्छी बात। दूसरे दिन नबी दरस दे रहे, अचानक नबी ने पूछा, अयुहिब्बु अहदुकुम अन युरा मिन अहलिल जन्ना, ओ मेरे सहाबा, क्या तुम दुनिया में किसी जन्नती को देखना पसंद करोगे? हाँ अल्लाह के नबी देखना पसंद करेंगे। उन्जुर हाज़र रजुल हिया मिन अहलिल जन्ना, उस आदमी को देखो वो जन्नतियों में से है। दूसरे दिन पलट कर देखे, वही आदमी जा रहा जो पहले का जा रहा था। तीसरे दिन भी फरमाया, तीसरे दिन भी वही आदमी जा रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन उस आदमी को जन्नत की बशारत सुनाए। जामे तिरमिज़ी के हसन और सही दर्जे की हदीस है। एक सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सहाबी के पीछे पड़ गए, बोले मेरे भाई, हमारे अब्बा से जर्रा बहस हो गई, मैं घर पे नहीं रुक सकता, तुम्हें इजाजत दिया तो तुम्हारे साथ रुक तो मैं। अच्छी बात भाई, रुक जा। रुके 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के बाद जा रहे हैं। अब वो सहाबी अबू सईद खुदरी बोल रहे हैं, ऐ मेरे भाई, आज से 6 दिन पहले नबी ईशा की नमाज के बाद दरस दे रहे हैं और बोल रहे हैं, दुनिया में किसी जन्नती को देखते हैं क्या? हाँ, उस आदमी को देखो, उस आदमी को देखो, उस आदमी को देखो। अरे लगातार तुम्हारे को 3 दिन जन्नती 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 बोले थी। हमारे अब्बा से मेरी क्या अभी बहस हुई नहीं, मैं बहाना बना को तुम्हारे पास रुकिया। मैं देखना चाहता था तुम्हारे अंदर कौन सा अमल है जो मैं सीखूं, अल्लाह मुझे भी जन्नत दे। लेकिन मैं 3 दिन से गौर कर रहा हूं, वही नमाज पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, वही कुरान पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वही तिलावत हमारे अंदर, वही इबादत जो हमारे अंदर। अरे तुम्हारे अंदर मैं वैसा क्या भी नहीं देखा ना, क्या करती हूं तुम्हें? वो सहाबी बोले, मेरे अंदर एक अमल जरूर है, जब मैं अपने बिस्तर पर आता हूं, दिन भर के अमाल का मुहासबा करता हूं। मैं बिस्तर पर सोने आते ना, आज सुबह से शाम तक कितने ने क्या करया, कितने गुनाह करया, ने क्या करे, अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरे रहम और करम से मैं ये नेक अमल करे अल्लाह, और कितने गुनाह हुए, अरे अल्लाह जाने अनजाने में मेरे से कोई बुराई हुई और तो मैं माफी चाहता हूं, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह तौबा कर। और मैं अपने सीने में किसी के खिलाफ कीना नहीं रखता, इन्हें मेरा दुश्मन, उन्हें मुझे यूं बोला सोला, इन्हें मेरा वो बिगाड़ा सोला, इन्हें मेरा वो बोला सोला, इन्हें मेरा पड़ोसी, इन्हें मेरा दोस्त, उन्हें मेरा दुकान वाला, इन्हें मेरा ग्राहक, उन्हें मेरा वो। मैं किसी के खिलाफ अपने दिल में बुराई नहीं रखता, मेरे सीने को हर किस्म के कीने से साफ रखता हूं, मैं हर किसी को माफ कर को सो जाता। यह सहाबी आकर अल्लाह के नबी को बोले, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बयान फरमाया, यही उसका अमल है जिसकी बुनियाद पर मेरे अल्लाह ने उसे जन्नत की बशारत सुनाया। हमारे अंदर है क्या? हो हमारे सीने में एक एक आदमी का इतना कीना भर को रख लिया, हमें सामने से सलाम करके मिलती है, अस्सलाम वालेकुम हजरत, हजरत कैसे हैं हजरत, तुम्हें जरूर बच्चे अच्छे हैं, तुम्हें अच्छे हैं। अब इन्हें सलाम करके यूं मुड़े भी रहता नहीं, ये मेरा बेटा कब हड़क जाता गिरे, इन्हें कब्बर पर जा, इन्हें कब्बर लग जाता है, एक्सीडेंट हो मरता नहीं देख रहे, इन्हें कोरोना में मरते मरते बचा रहे, मेरा बेटा मर को तो कोई कह नहीं रहे। पीठ के पीछे बुराई, उसके पीछे गिल्ले,
उसके खिलाफ नफरत, उसके खिलाफ कीना, सामने से मिले तो मुनाफिकाना मुस्कुराहट, ऐसा हंसता ऐसा मिलता, दुनिया में इससे बड़ा कौन हमदर्दिश नहीं करना। ये डबल चेहरा मत रखो, डबल चेहरा मत रखो। याती यौमल क़ियामत बिवजहैन, बहुत सारे लोग क़यामत के दिन दो चेहरे लेकर हाजिर होंगे, दो आग के चेहरे होंगे, दो आग के चेहरे होंगे। एक जमात के पास आएगा एक चेहरा लेकर, दूसरी जमात के पास जाएगा दूसरा चेहरा लेकर। हजरत हमें तुम्हारे साथ ही हजरत है, सो वो जमात वाले को हमें मानते नहीं। अब उधर आता, ए नहीं भाई वो खानदान वालों को मैं जमता नहीं, क्या क्या है राजा मुझे बोलो। इधर का फितना उधर, उधर का फितना इधर, इनके गिले उनका ने, उनके गिले इनका ने। दो किस्म के चेहरे लेकर आएंगे उन्हें कयामत के दिन। जन्नत में जाना चाहते हो तो अपने चेहरे को भी जन्नत वाला बनाओ। ये दाढ़ी वाला चेहरा जन्नती चेहरा है, क्या समझी तुम्हें? दाढ़ी को आज हमें लीज लेने है, क्या ले मौल साहब? अरब के लोग दाढ़ी मुंडाती, अरब के लोग नाचनी क्लबों में, तुम्हें भी नाचती क्या? अरब के लोग शराब पी को नाचनी, म्यूजिक बजा बजा को क्लबों में जाको नाचनी, तुम्हें भी नाचती क्या? अरब वो कर रहा, अरब ये कर रहा। अरब हमारे लिए दलील है, कुरान हदीस दलील है। अल्लाह कब तो बोले अरब के लोग क्या करती वो तुम्हें करना, अरब कैसा नंगा नाचती तुम्हें भी नाचना। कब तो बोले अल्लाह लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब की 21वीं आयत उठाकर देखो, 21 सूरह अहज़ाब। अल्लाह क्या बोल रहा? मेरे नबी की सीरत तुम्हारे लिए नमूना। को से मौलवी को भी अल्लाह नमूना नहीं बनाया, को से मुल्ला को भी नबी अल्लाह ताला नमूना नहीं बनाया। कई को मौलवी रास्ता भटक सकता, मौलवी गुनाह कर सकता, मौलवी हरामखोर हो सकता, लेकिन मेरा नबी मासूम अनिल खता है, उसे मैंने तुम्हारे लिए रहबर और नमूना बनाया। मेरे नबी की जिंदगी देखो जी, मेरे नबी को नमूना बनाओ जी। अब मेरे नबी को क्या, मेरे नबी के पहले आने वाले आदम से लेकर हमारे नबी तक के सारे नबियों को देखो, तुम्हें सारे नबी चेहरा रखने वाले, दाढ़ी रखने वाले। हमें कहीं को दाढ़ी मुंडे, आज हमें कहीं को दाढ़ी मुंडे, मैं पूछ रहा हूं कहीं को दाढ़ी मुंडे। मैं बास नौजवानों को पूछा, कहीं भाई तुम्हें दाढ़ी मुंडा आती है? दाढ़ी कहीं रखते हैं? नहीं मौली साहब, बुढ़ा दिखता हूं मौल साहब, इसीलिए छोड़ रो, अब कटा रू। शादी की बात है, 1-4 बच्चे होंगे, मैं हल्लू रखता हूं। तो शादी करने को 4 बच्चे पैदा करता करने का होती उम्मीद है क्या? शेख चिल्ली के खाबा आप कहीं देख रहा तू, 4 बच्चे पैदा हो को इसके बाला सफेद हो बुढ़ा हुआ तक जीतूंगा ने का गारंटी? फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेटर देख गई। देख आज 2022 तू 2042 में देख, मरने का अभी 20 साल जीता, आराम से जी ले, एंजॉय कर ले। क्या तो कारण देखोगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं ना। ये कई को भाई हम ना, आज जी रहा, आज अमल कर, कल का कौन देखा जी? आज है मस्जिद मोहम्मदिया, मस्जिद मोहम्मदिया मदनी नगर में, मस्जिद मोहम्मदिया में मेरा खिताब सुन रही, बाहर उठ को जाए तक ना मैं जिंदा रहता हूं, आपसे किसे गारंटी है जी? किसे गारंटी है जी? मौत का फरिश्ता कभी इनविटेशन कार्ड देखो नहीं आता, कभी तुमने मिस कॉल देखो कॉल कर को नहीं आता। आरुन देख बा, जैसे मस्जिद मोहम्मदिया से निकलता आंख को लपट ले तो देखो नहीं बोलता, अचानक आता, अल्लाह में हाथ डाल तुम्हारी जान निकाले, अल्लाह के पास चले आता। अभी इन्हें सोचे भी रहता नहीं, अरे आ गए फरिश्ता बोलता मैं मलकल मौत आए, 1-2 मिनट बैठो, चाय पियो, गरम गरम चाय बनाता हूँ, मुझे 2 मिनट जरा पट्टी बनाने दो, मेरी जोरू के वास्ते ये दुकान, मेरे बच्चों के वास्ते ये, मेरी बहन के वास्ते ये, हमारे अम्मा के वास्ते ये, प्रॉपर्टी का जरा कार्ड बना दो। नहीं, मोहलत नहीं। अरे कितने के आदमी के कंप्यूटर पहुंची मई, बड़ा गुनेगार जी, 1 नंबर का शरीफ, ऊपर से अंदर से 1 नंबर का शैतान जी, मई जर्रा 2 रकात नमाज पढ़ तौबा कर लेते, जर्रा मोहलत दे फरिश्ते? नहीं, मोहलत नहीं। अचानक आता, मौत का परवाना सुनाता, तुम्हारी जान खींच ले चले आता, ना तुम ना तौबा की मोहलत, ना तुम्हारे आमाल की इस्लाह की मोहलत देता। क्या अभी नहीं? अल्लाह के नबी कहते तुम्हारी जिंदगी में 2 वक्त आने से पहले अल्लाह से तौबा कर लो, 2 वक्त आने से पहले अपने गुनाहों की इस्लाह कर लो। वो 2 वक्त कौन से? एक, तुम्हारे अल्लाह का आखिरी गरगरा, तुम्हारे अल्लाह का आखिरी गरगरा, और दूसरा मगरिब से सूरज निकलने का वक्त। अल्लाह के नबी कहते जब भी किसी इंसान के सकरात की हालत शुरू होती है, अल्लाह तौबा के दरवाजे उसके ऊपर क्लोज कर देता है। अल्लाह में आखिरी गरगरे जब शुरू होती है ना सकरात के, अल्लाह उसके लिए तौबा के दरवाजे क्लोज कर डालता, तौबा के दरवाजे बंद कर डालता, दुनिया वालों के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए।
इंसान तौबा करने की आज मोहलत है, अपने गुनाहों की इस्लाह करने की आज मोहलत है, नहीं करता। लेकिन कब करता? हल्लक में आखिरी गरगरे शुरू होते नहीं, खर 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 जान जाते रहती। डॉक्टर सुना डालता, चंद घंटे का मेहमान जी ने इसे चुपके आईसीयू में रखो, ऑक्सीजन कहीं पेस्ट कर को पैसे बर्बाद कर रहे, लेक जाओ घर को, लेक जाओ। बसता नहीं, मैं क्या, दुनिया के पूरे सर्जन डॉक्टर मिल को भी इसे नहीं बचाते। बुला, लेक जाओ जी घर को। अरे मेरा टाइम आ गया, अब मैं 1 घंटे में मरने वाला, अल्लाह मुझे माफ कर। अल्लाह का बोला तो भी अल्लाह माफ नहीं करता, उसे नहीं माफ करता। अल्लाह के नबी कहते तुम्हारी जिंदगी में वो 2 टाइम आने से पहले अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो। आखिरी गरगरा, अल्लाह का आखिरी गरगरा। अगर अल्लाह तौबा सकरात की हालत में सुनने का उसूल बनाया रहता तो फिरौन की तौबा जरूर सुनता था। फिरौन जब दरियाए नील में डूबने लगा, उसे यकीन हो गया, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब, मैं अना रब, मैं बड़ा रब तुम्हारा, मैं बड़ा रब तुम्हारा, ऐसा दावा करने वाला दरियाए नील के पानी को अल्लाह मिला दिया। दरियाए नील में गर्क होने लगा फिरौन। यकीन हो गया उसे, मैं कोसा रब्बिन हमें, कोसा रब्बानियत भी मेरे अंदर, आम इंसान मैं, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी बादशाहत की वजह से अकड़ता था वत्ताच मैं। आज इस पानी से बाहर भी निकल नहीं पा रहा हूं, मैं डूब डूब कर मर जाऊंगा मैं। उस वक्त जब उसे यकीन हुआ मैं मर जाऊंगा, अपनी सकरात की हालत में उसने कहा, आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं। बोले अल्लाह ताला सकरात में किसी की दुआ नहीं सुनता, किसी की तौबा कबूल नहीं करता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुंह में मट्ठी मार कर अंदर ढकल वाले उसे, चल रहे मरदूत के नहीं के, अब क्या तौबा कर रहा है। अल्लाह सुनता भी नहीं, अल्लाह का कानून भी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में सकरात की हालत शुरू होने से पहले अल्लाह से तौबा कर लो, तुम्हारे गुनाहों की इस्लाह कर लो। और दूसरा, सूरज मगरिब से निकलने से पहले, जब तक दुनिया में सूरज मशरिक से निकल रहा है, तौबा के दरवाजे आसमान में खुले हैं, तौबा कर लो। लेकिन हमें तौबा नहीं करते, मस्ती हम ना, बहुत मस्ती हम ना, हमें तौबा नहीं करते, डेली गुनाह जरूर करती लेकिन तौबा नहीं करते। अंबिया कैसे थे जी? अंबिया में हमारे नबी कैसे थे जी? सहाबा कैसे थे जी? एक दिन में हमारे नबी एक भी गुनाह नहीं करते थे, लेकिन 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह जरूर पढ़ते थे। हमारे नबी का इस्तिगफार, इन्नी अस्तगफिरुल्लाह फी कुल्ली यौमिन 70 मर्रा और 100 मर्रा, रोजाना मैं अल्लाह से 70 से 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। कौन बोल रहे? हमारे नबी बोल रहे। क्यों भाई? हमारे नबी इतने बड़े गुनहगार थे क्या? नऊज़ बिल्लाह, इतने बड़े गुनहगार थे क्या? अरे वो एक भी गुनाह नहीं कर रहे, रोजाना 70 से 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे। हम लोग रोजाना 100 बार क्या 1000 गुनाह जरूर कर लेते, लेकिन हमारी जबान से एक मर्तबा भी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह निकलना तौफीक नहीं होता। कितने बड़े नालायक हमें, कितने बड़े नालायक हमें। क्यों? मुंह से मोतियां टपकती क्या? आंख में से हीरे झड़ती क्या? सिरपों से फतरे क्या तुम्हें टूडे सर का मेहनत होती क्या? अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह यत्ता बोलने में तुम्हारे सिर के ऊपर पहाड़ा फोड़े सर होता क्या? आसान ना जी। फिर भी नहीं पढ़ते, हमें फिर भी नहीं पढ़ते। अभी कब पढ़ती जी तुम्हें? आज जवानी में इस्तिगफार नहीं करे क्या बुढ़ापे में करेंगे? सकरात की हालत आइस टाइम करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, किताब सिफतुल क़ियामा की हदीस, ओ मेरे साहबा, क्या तुम्हें मालूम है यह सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबने वाला, डूबने के बाद कहां जाता है? अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसके रसूल को ज्यादा मालूम, हम ना मालूम नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा मगरिब में डूबने के बाद अल्लाह के अर्श के सामने जाकर सजदे में गिर जाता है सूरज। अल्लाह को बोलता, अल्लाह तेरे हुक्म से आज मशरिक से निकला, मगरिब में डूबा, अब तेरा क्या ऑर्डर है? अल्लाह बोलता, ऐ सूरज, जहां से निकला था वहीं से निकल, जहां पर डूबा था वहीं पर डूब। फिर वह निकलता, फिर डूबता, फिर सजदा करता, अल्लाह से इजाजत मांगता, अल्लाह उसे इजाजत देता। जहां से निकला था वहीं से निकल, जहां पर डूबा था वहीं डूब। ऐसा करते 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 एक दिन अल्लाह उसे बोलता, ऐ सूरज, आज तक मशरिक से निकलता था मगरिब में डूबता था, आज मेरा ऑर्डर क्या है? मगरिब से निकलना, मशरिक में डूबना, जहां डूबता था वहां से निकलना, जहां से निकलता था वहां पर डूबना। अल्लाह का हुक्म पाकर वो सूरज डेली मशरिक से निकलकर मगरिब में डूबने वाला आज मगरिब से निकल जाएगा।
जैसे ही सूरज मगरिब से तुलू होगा, सारी दुनिया की साइंटिस्ट, सारी दुनिया के बड़े बड़े साइंसदाना, ज्योग्राफिया इल्म रखने वाले, दुनिया के दीगर मज़ाहिब वालों के खोपड़ियां खड़ जाएंगी। आज दुनिया का निजाम बदल कैसे गया, दुनिया चेंज कैसे हो गई, दुनिया का चक्कर यूं कटने का आज ऐसा कैसा चक्कर काट रही दुनिया, सूरज इधर से कैसा निकला। हाँ, सर्च करेंगे, गौर करेंगे, तदब्बुर करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, उनको पता चलेगा। मुसलमानों के हदीसों में यह बात लिखकर है, अल्लाह के नबी की पेशन गोई है, नबी का फरमान है, इस्लाम की यह बात है, द डे ऑफ लास्ट डे, दिस वर्ल्ड इज फाइनल डे, इस दुनिया का आखिरी दिन, फाइनल दिन जो कयामत का दिन होगा, अल्लाह दुनिया के आखिरी दिन मगरिब से सूरज निकालेगा। यह बात इस्लाम की हदीस में, कुरान, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई शरीयत में लिखकर है, सही अहादीस में यह बात वारिद है, इस्लाम में यह बात है। अरे हमें इतने दिन ईसाइयां बन को, बुद्धिस्टा बन को, हिंदुआ बन को, क्या क्या की काका की बन को, हमें क्या क्या की करे। इस्लाम सच्चा मजहब है रे, इस्लाम की बात आज सच हो गई रे। दुनिया में मगरिब से सूरज निकला, जबकि यह बात हदीस में पहले बोली अल्लाह के नबी, इसका मतलब इस्लाम सच्चा मजहब है। अब इस्लाम को नहीं माने तो अब भी हमें जाती जहन्नम में। या अल्लाह हमें तेरे ऊपर ईमान लाती, अल्लाह हमारे ईमान को कबूल कर ले, अल्लाह हमें तौबा करती, अल्लाह क़यामत आ गई, इतना जल्दी आ गई, अरे मैं समझता था अभी कितने की महीने साल के बाद, इतना जल्दी आ गई, अल्लाह मुझे माफ कर। अल्लाह मुसलमान, नाम के मुसलमान सजदे में गिर जाएंगे तौबा करते हुए, हिंदुआ ईमान लाने के लिए हाथ उठाए, अल्लाह पर ईमान लाना शुरू करेंगे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इज़ा तत्लु शम्स मिन मगरिबिहा, जब मगरिब से सूरज तुलू हो जाएगा, ला यक़बलुल्लाहु तौबा व ला यक़बलुल्लाहु ईमाना, न किसी का ईमान कबूल किया जाएगा, न किसी की तौबा कबूल की जाएगी। क्या होगा, आसमान में 70,000 फरिश्ते तौबा के दरवाजे को क्लोज कर देंगे, तौबा का दरवाजा आसमान में बंद कर दिया जाएगा। अरे नौजवानों, आज वो दरवाजा ओपन है, ओपन, क्लोज नहीं हुआ। तौबा कर लो, अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों की इस्लाह कर लो, अभी भी वक्त है। आज हमें खबर के बारे में, कयामत के बारे में, जहन्नम के बारे में सुनती ना, हमारे कानों को जूं भी नहीं रेंगती, जर्रा भी असर नहीं होता हमारे होगा। जबकि सहाबा कैसे थे, नबी कैसे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े मगरिब पढ़ रहे, ईशा की नमाज पढ़ रहे, अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ रहे, अचानक आयतों में क़यामत का जिक्र आ गया, कुरान की उन आयतों में क़यामत के हवलनाकी का जिक्र आ गया, अज़ाब जहन्नम का जिक्र आ गया। अल्लाहु अकबर, क्या ईमान वाले जी उनो, क्या ईमान वाले जी। अल्लाह के नबी की कैफियत सुनो, अल्लाह के नबी नमाज की हालत में जहन्नम के अजाब, क़यामत के हवलनाकियों का जिक्र जिस अंदाज से मेरे अल्लाह ने कुरान की आयतों में किया, उन आयतों को पढ़ने के बाद नबी की हिचकियां तारी हो जाती थी, रोते रोते नमाज की हालत में। सहाबा कहते हैं, नबी अपनी आवाज को रोने की, अपनी नमाज की हालत में इस कदर बर्दाश्त करके रोते थे, हम पीछे खड़े हुए सहाबा नबी के सीने से हांडी में जैसे सालन खट 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 की आवाज से पकता है, नबी से रोने की आवाज हम वैसे सुना करते थे। कौन रो रहे हैं? नबी रो रहे। क्यों? अल्लाह नबी को अजाब देता क्या? अल्लाह नबी को नऊज़ुबिल्लाह जहन्नम में डालता क्या? नहीं है। मेरे नबी जन्नती तो क्या, जन्नत का आला दर्जा पाने वाले सहाबा। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत में जाने वाले सहाबा जन्नती, नबी जन्नती। अरे जन्नत में जाने वाले अल्लाह के अजाब के आयतें सुनकर इतना रो रही, हम ना कहीं कुछ रोना नहीं आ रहा, हम ना कहीं कुछ अल्लाह के अजाब से डर नहीं हो रहा, इसलिए कि दुनिया का जंग हमारे दिलों के ऊपर चढ़ गया, खूब नशा चढ़ गया। कोसे बातें भी हम असर नहीं करते, रत्ती भी असर नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सोए हैं, इब्ने माजा की हदीस किताब उज़्ज़ुहद की रिवायत। अल्लाह के नबी सोए, अचानक नबी उठकर बैठ गए, नबी रो रहे, नबी बेचैन है, कभी इधर करवट कभी उधर करवट। अल्लाह के नबी बेखरारी से करवटें बदल रही। हम आयशा पूछती हैं, अरे अल्लाह के नबी क्या हुआ जी तुम ना? कहीं कहता बेखरारी से करवटें बदल रही। अरे अल्लाह के नबी क्या तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई या तुम्हारी को नींद नहीं आ रही? अरे अल्लाह के नबी क्या तो भी हुआ, कहीं कैसा कर रही तुम्हें? कौन पूछ रही? चहीती बीवी हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछ रही। जानते हो मेरे नबी ने क्या जवाब दिया?
अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे आयशा, जिन आंखों ने मेराज की रात में जहन्नम के आग के नजारे किए हैं, भला उन आंखों में सुकून की नींद कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है? इन आंखों ने जहन्नम की आग के नजारे किए हैं। जब भी मैं अल्लाह की जहन्नम को याद कर लेता हूं, मेरी चैन, मेरा सुकून हराम हो जाता, मेरी नींद उड़ जाती, मेरा चैन बेखरारी में बदल जाता। नबी करवटा बदल को रोते थे जी, जब जहन्नम को याद करते थे। अल्लाह के नबी का ज़ुहद व तक़वा देखो। अल्लाह के नबी कहते हैं, मा यफ़अलु बी वलाकिन रसूलुल्लाह, वल्लाहु मा यफ़अलु बी वलाकिन रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता अल्लाह क़यामत के दिन मेरे साथ क्या करेगा। बुखारी की हदीस है, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता कल क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा, जबकि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। किसकी दुआ है? कायनात के रहमतुल्लिल आलमीन की दुआ। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ओ हिसाब लेने वाले, मेरा हिसाब आसान से ले ले। अल्लाह इस नबी, ये नबी तेरे सामने दुआ करता है, अल्लाह मेरा हिसाब आसान से ले ले। कब दुआ कर रहे हैं? तहज्जुद की नमाज में दुआ, रो रो कर दुआ कर रहे हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह मेरा हिसाब आसान ले, अल्लाह मेरा हिसाब आसान ले। अम्मा आयशा पूछती हैं, अरे अल्लाह के नबी, अल्लाह तुम्हारा हिसाब आसान नहीं लिया तो फिर किसका हिसाब आसान लेता? आप इतना कहीं को रो रो के बोल रहे? अरे अल्लाह के नबी, तुम्हें कहीं कहता रो रो के अल्लाह को बोल रहे? अल्लाह ताला आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिया। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियग़फ़िर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़र। अल्लाह आपको खुली फतह अता किया, आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिया। इतना सब होने के बाद आप कोई ऐसी दुआ कर रहे हैं? अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा, आसान हिसाब का मतलब तुझे नहीं मालूम। आसान हिसाब का मतलब यह है, अल्लाह क़यामत के दिन एक इंसान से नाम अमाल देकर कहेगा, मेरे बंदे जा तो जन्नत में, इधर आ, जा तो जन्नत में, इधर आ, जा तो जन्नत में। अल्लाह बुलाते जाएगा, जन्नत में भेजते जाएगा, बुलाते जाएगा, जन्नत में भेजते जाएगा। अचानक एक बंदे से अल्लाह कहेगा, ओ मेरे बंदे तू जरा बाजू रुक जा। आयशा, बर्बाद हो गया वो आदमी जिसे अल्लाह बाजू रुकाया। उसे कहेगा, मेरे बंदे खोल तेरे नाम अमाल, खोल तेरे नाम अमाल। अल्लाह ताला उसके नाम अमाल ओपन करेगा। अल्लाह सवाल करेगा, ये तेरा नाम अमाल, ये बोल, ये गुनाह तूने क्यों किया? ये बुराई तूने क्यों किया? अमानत में खियानत क्यों किया? फला लड़की की इज्जत जिना क्यों किया? फला को धोखा क्यों दिया? फला का मर्डर क्यों किया? ऐ आयशा, जिस बंदे को अल्लाह किनारे खड़ा करेगा उसका नाम अमाल ओपन कर देगा, और जिसका नाम अमाल अल्लाह ओपन करेगा, अल्लाह पढ़ पढ़ के पूछेगा, मेरे बंदे बता ऐसा तूने क्यों किया, ऐसा तूने क्यों किया? अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह जिसे सवाल कर ले, मेरे बंदे ऐसा क्यों किया, अल्लाह की कसम, अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह के क्यों का जवाब देने की मजाल किसी माई के लाल में नहीं होगी। किसी माई के लाल में अल्लाह के क्यों का जवाब देने की मजाल नहीं होगी। जिस इंसान का हिसाब अल्लाह ले ले वो बर्बाद हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा। मैं हमेशा अल्लाह से यही सवाल करता हूं, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, वो हिसाब लेने वाले मेरा हिसाब आसान से ले ले। आयशा, आसान हिसाब का मतलब यह है, क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब भी नहीं खोलना, किताब भी नहीं खोलना, बल्कि बगैर हिसाब और किताब के अल्लाह यह बोलना, मेरे बंदे मेरे रहमो करम से, मेरे फजलो करम से डायरेक्ट जन्नत में जा। इसे कहते हैं आसान हिसाब। और मैं ऐसे आसान हिसाब की भीख अल्लाह से रोजाना मांगता हूं। हमें कब तो भी दुआ करे, हमें कब तो आसान हिसाब की दुआ करे। क्या होगा जब अल्लाह हमारी पोल खोलेगा, अल्लाह हमारा हिसाब ओपन करेगा, क्या होगा? इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला दो ऑप्शन दिया तुम्हारे अंदर, दो ऑप्शन दिया। अल्लाह ये बात अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर बोलता हदीस कुदसी में। अल्लाह कहता है, वो बेइज्जती व जलाली, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, ला तजमउ कल्बी वाहिद, मेरे एक बंदे के दिल में
ला तजमअ बैनल अमनैन वल खौफैन, दो अमन दो खौफ में एक बंदे के दिल में जमा नहीं करूंगा। अल्लाह ये बात नॉर्मली तौर पर बोलता तो काफी था, लेकिन अल्लाह ये बात कसम खाकर बोला। क्या मतलब? मेरे एक बंदे के दिल में दो अमन दो खौफ में जमा नहीं करूंगा। दो अमन का तो क्या, दो खौफ का तो क्या। दो खौफ, अल्लाह से डरने वाली जिंदगी। ऐ मेरे बंदे, अगर तू दुनिया में अल्लाह से डरने की तकवे वाली जिंदगी गुजार लिया तो मैं तुझे खबर में नहीं डराऊंगा, कयामत में नहीं डराऊंगा, जहन्नम में नहीं डराऊंगा। ऐ मेरे बंदे, दुनिया में खौफ वाली जिंदगी, अल्लाह के अजाब से खौफ वाली जिंदगी, अल्लाह से डरने वाली जिंदगी, तकवे वाली जिंदगी, खशियत वाली जिंदगी अगर दुनिया में तू गुजारेंगा, तुझे खबर में भी अमन दूंगा, कयामत में भी अमन दूंगा, जन्नत में भी अमन दूंगा। खौफ यहां तो अमन वहां नहीं। तुझे अमन होना दुनिया में, एंजॉय होना। नमाजा नहीं पढ़ता तू, हलाल हराम की तमीज नहीं देखता तू, बस तुझे पैसों से मतलब है तो एंजॉय करने वाला, नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करने वाला, हर किस्म के अय्याशिया फहाशिया गुनाह कबीरा करने वाला। अच्छी बात, अमन होना तुझे, ले 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 ले, लेकिन याद रख, अगर दुनिया का अमन ले लिया, ना खबर में अमन दूंगा, ना कयामत में अमन दूंगा, ना आखिरत की जन्नत का अमन तुझे मिलेगा। अगर दुनिया का अमन तुझे चाहिए, आखिरत का अमन तुझे हरगिज नहीं दूंगा। मेरे इज्जत और जलाल की कसम, दो अमन एक बंदे को नहीं अता करूंगा। मेरे इज्जत और जलाल की कसम, दो अमन का तो दुनिया में भी अमन, आखिरत में भी अमन नामुमकिन। दुनिया में खौफ तो आखिरत में अमन, दुनिया में अमन तो आखिरत में खौफ। दुनिया में अमन होना तुम ना, एंजॉय की जिंदगी होना। रोजाना मुअज्जिन पुकारता 5 मरतबा, फजर में पुकारता हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कहां चले आती है नौजवान, पूरे गूंगे हो जाती क्या, बहरे हो जाती क्या, काना सुने आते नहीं क्या? अरे वो सहाबा के जमाने में ना मीनारे इतने बड़े, ना उन मीनारों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर, ना करंट, ना कोई माइक एम्पलीफायर, ना कोई बिजली का इंतजाम, ना हाथा में घड़ियां, ना मोबाइल में अलार्म, ना दीवारों में हमारे कमरों में वॉल क्लॉक। सहाबा के भी जमाने में क्या भी नहीं था ना जी, ना वॉल क्लॉक है, ना हाथों में घड़ियां है, ना मोबाइल का अलार्म है, ना बड़े बड़े मीनारे के अजान है, क्या भी नहीं। लेकिन उन्होंने पक्के नमाज़िया ना जी, पक्के नमाज़िया ना जी उन्होंने। आज हमें एक मस्जिद की अजान खत्म हुई तो दूसरी मस्जिद, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी, तीसरी खत्म, आधे घंटे तक अजा। उन्हें सोना चाहे तो भी नहीं सो सकता, उठा डालती अजाओं से, लेकिन जबरदस्ती नहीं उठता, उन्हें जबरदस्ती नमाज को नहीं आता। हम ना होना जन्नत। अरे इंसान, तेरे बिस्तर से उठ को, मुंह धोले को, वजू कर ले को, मस्जिद तक चल को नहीं आता, जन्नत में जाने की उम्मीद करता? हाँ, पहले अल्लाह के वास्ते नींद की कुर्बानी दे बा, मेरा अल्लाह तुझे जन्नत देता। क्या अभी कुर्बानी देने तैयार नहीं? हमें फ्री में जन्नत होना, हम ना एंजॉय, नफसानी ख्वाहिशात। शैतान क्या करता? कान में पेशाब कर को थपक थपक को सुलाता। अल्लाह ताला तुझे बुला रहा है, ऐ मेरे बंदे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तेरी नींद से बेहतर ये नमाज है। आजा आजा नमाज की जानिब, आजा कामयाबी की जानिब। किसका ऐलान ये? रहमान का ऐलान ये। लेकिन उसके मुकाबले में शैतान तुम्हारे काना को बाथरूम बना को, पेशाब कर को, भर को, सुला को, बुद्धि में 3 घाटियां मार को। शैतान बोलता नहीं रे मेरे बंदे, नहीं रे मेरे पिल्ले, नहीं रे मेरे चिल्ले, वो नमाज से बेहतर तेरी नींद है। शैतान क्या बोलता? नमाज से बेहतर नींद है। रहमान हमने क्या बोल रहा? नींद से बेहतर नमाज है। हमें किसकी सुन रही? क्या रहमान की सुन रही, क्या शैतान की सुन रही? हमारे में 99% शैतान के सुनने वाले, अपने कानों को शैतान का बाथरूम बना ले को, पेशाब ले सोने वाले। कान जाती जी नौजवान है नमाज के टाइम पो, खासकर फजर के टाइम पो। ओ नौजवानों, अगर तुम फजर नहीं पढ़ोगे, मेरे अल्लाह के नबी ने बुखारी मुस्लिम की हदीस में कहा, मेरी उम्मत के मुनाफिकों पर फजर और इशा भारी पड़ेगी। फजर नहीं पढ़ने वाले 1 नंबर के मुनाफिकान जी तुम्हें कहीं के मोमिना बनेंगे जी, मुनाफिकान जी तुम्हें। अगर अपने आप को मोमिनों के लिस्ट में कयामत के मैदान में अल्लाह के दरबार में अपना हिसाब पेश करना चाहते हो, नमाज की पाबंदी करो, खासकर फजर की नमाज, इशा की नमाज। क्या जी पढ़ती नमाज? इंशाल्लाह 4 जने देखो बोल रही नमाज हम पढ़ती माशाल्लाह। अच्छा, दाढ़ी के बारे में बोलते बोलते मैं फिर तुम्हारे तखवे के बारे में बुला लेकर आया।
दाढ़ी अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया का चेहरा है, जन्नत में जाने वाला का चेहरा है, जन्नतियों का चेहरा। नौजवान को पूछती कई गुब्बार रखता नहीं मौल साहब मैं बुढ़ा दिखता हूँ, मुझे लड़कियां पसंद करते नहीं, कई पसंद करते नहीं, कई पसंद करते नहीं। तो दाढ़ी रख भाई, तो दाढ़ी रखा क्या मुंडा है क्या? जो तेरी बीवी बनने का अल्लाह मुकद्दर में लिख डाला तेरे पैदा होने से पहले, वो लड़की तेरी बीवी बनती है, उससे हट को दूसरी लड़की बीवी बनती नहीं। तो दाढ़ी रखा क्या नहीं रखा क्या? और तेरी नसीब में एक जोरू है, एक किलिच मिलती उन्हें, दो जोरवा नहीं मिलते, तीन जोरवा नहीं मिलते। अगर दो जोरवा है, तीन जोरवा है, जरूर मिलते। तेरे दाढ़ी की वजह से तेरी बीवी की रुकावट नहीं बन सकती। दाढ़ी रखने में, शादी करने में क्या रुकावट भाई? नहीं मौल साहब उम्र ज्यादा दिखती, और बाज लोग दाढ़ी रखे तो भी काला खिजाब लगाते, जबकि हराम है काला खिजाब नहीं लगाना। मेहंदी लगाओ, दूसरा कलर लगाओ, नहीं तो छोड़ डालो, वाइट रहने दो, लेकिन काला खिजाब नहीं लगाना। काला खिजाब लगा को मैं जवान दिखता हूं, दाढ़ी जवान हुई तो तुम्हें जवान हो जाती क्या? तुम्हें तो वोज बुढ़े रहती ना जी, तुम्हें तो वोज बुढ़े रहती ना। दाढ़ी रखो, और खिजाब लगाना चाहते हो उसमें कौन सा भी कलर करो, लेकिन काला कलर नको करो। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अपने दाढ़ियों को कलर करो। यहूद कलर नहीं करते, लेकिन वजतनिबुस सवाद, काले कलर से बचो। काले कलर नहीं लगा, काले कलर लगा यहूदियों के साथ अल्लाह उठाता। दाढ़ी मुंडाए अल्लाह यहूद और नसरानियों के साथ उठाता। यहूदियों का काम है दाढ़ी मुंडाना, मुसलमानों का काम नहीं। मोमिन का काम दाढ़ी छोड़ना। अल्लाह के जितने अंबिया, हमारे नबी के जितने सहाबा सब दाढ़ी वाले थे। एक भी सहाबी, एक भी नबी दाढ़ी मुंडे आप नहीं बता सकते। सीधा बैठो आप। इस्लाम की महफिल में सीधा बैठना, ऐसा पैरा उठा को हल्के बांध को नहीं बैठना। शैतान तुम्हारी शर्मगाह से खेलता, अबू दाऊद की हदीस है। शैतान तुम्हारी शर्मगाह, ऐसा पैरा उठा को नहीं बैठना। समझ में आ रहा? अल्लाह के नबी ने कहा दाढ़ी वाला चेहरा जन्नती चेहरा, दाढ़ी मुंडाने वाला चेहरा यहूदियों का चेहरा। जो आदमी दाढ़ी रखकर मरेगा अल्लाह मोमिनों के साथ जगेगा, जो दाढ़ी मुंडाते मुंडाते मरेगा अल्लाह यहूद नसरानियों के साथ जगेगा। हमें जन्नत में जाने की ख्वाहिश तो करती, लेकिन अमल नहीं करते। कई को अमल नहीं करते भाई, कई का अमल नहीं करते जी। ये दाढ़ी अंबिया का चेहरा जी, सहाबा का चेहरा जी। अल्लाह के नबी अबू बकर के बाप अबू कहाफा की दाढ़ी पकड़ को बोलती, अरे अबू कहाफा ये तेरी दाढ़ी कयामत के दिन नूर बनकर चमकेगी। हमें नमाज़ पढ़ती ना, नमाज पढ़ने के लिए जो वजू करती ना, चेहरा धोए, हाथ धोए, पैर धोए, सिर का मसा करे, कान का मसा करे। अल्लाह के नबी कहते मेरी उम्मत के आज़ाए वजू जो नमाज की पाबंदी करते हुए वो करते हैं, अल्लाह ताला उनके आज़ाए वजू 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगाएगा, और ये दाढ़ियां नूर की तरह चमकेंगी। तुम्हारे मुंह पर दाढ़ी चले तो कई का चमकती जी, कई का चमकती क्या? अभी चमकता नहीं, पूरा बुझले जाता। रोशनी रहे फुल सिरात पार करती, रोशनी रहे अल्लाह के सामने तुम्हारी कामयाबी मिलती। जो अंधेरे में खड़ेगा अंधा बनकर, वो अल्लाह ताला की गुमराही जहन्नम में चला जाएगा। रोशनी नूर ईमान से मिलती, और वो ईमान अमल करने से मिलती। इसीलिए दाढ़ी रखो, अल्लाह के वास्ते दाढ़ी रखो। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहा, मेरा यूसुफ इतना हसीन था, एक कमरे से निकल को दूसरे कमरे में गया, मिस्र की कनीज़ाएं फल काटने की जगह अंगलियां काट ली। इतना खूबसूरत मेरा यूसुफ। अल्लाह के नबी मेराज की रात में गए, दूसरे आसमान को देखे, यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के नबी दुनिया में आकर बोलती, अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधी दुनिया की खूबसूरती दे रखा था। कैसा जी उन्हें खूबसूरत थे? दाढ़ी रखो खूबसूरत थे, दाढ़ी मुंडा को खूबसूरत नहीं थे। ये दाढ़ी वाला चेहरा मेरे अल्लाह के लिए महबूब चेहरा, ये अल्लाह की निगाह में पसंदीदा चेहरा। ये तुम्हें दुनिया वालों को स्मार्ट बनने की कोशिश न करो जी, अल्लाह की निगाह में महबूब बनने की कोशिश करो। ऐसा चेहरा बनाओ, ऐसा अमल करो, अल्लाह तुम्हारी जात से मोहब्बत करना। ये दुनिया मतलब परस, आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें इज्जत करती, मोहब्बत करती। आज तुम्हारे पास पैसा नहीं, सुन को भी नहीं देखती दुनिया, तुम्हें सलाम करे तो भी अनजान मारती दुनिया, बाद में देखेंगे चल 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 चल। मतलब परस दुनिया जी। अल्लाह की निगाह में महबूब मुकर्रब बनने की कोशिश करो। अब जन्नत में कौन कौन जाना चाहते, हाथ उठाओ देखेंगे। माशा तुम ना को जन्नत उठाओ जी, ऊपर है तुम्हारी, घबरा रही ना जी तुम्हें।
अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं यहाँ। क्या समझी तुम्हें? मैं नाटका नहीं करा रहा तुम ना। अल्लाह के फरिश्ते ये देख को जाको अल्लाह को बोलती, या अल्लाह, इस्लाम की तेरी महफिल में इतने लोग जन्नत में जाने की तमन्ना रखे। अल्लाह बोलता, मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इस इस्लाम के महफिल में जमा होने वालों पर जन्नत वाजिब कर दिया। ये मामूली महफिल नहीं, इस्लाम। तुम ना सब जना को ना जन्नत, तुम ना नको क्या हुई? हाथा उठाओ जी, उठाओ जी हाथा, मुझे भी होना जन्नत। माशाअल्लाह। अब नीचे करो, अब सुनो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन किसे होना बा जन्नत? हाथा उठा बा, अल्लाह मुझे होना, अल्लाह मुझे होना, अल्लाह आबा आ जावा जा जन्नत। ऐसा नहीं भेजता अल्लाह। अमल करे क्या पूछता? चेहरा जन्नती बनाया क्या पूछता? अब जन्नत में जाने के वास्ते जन्नती चेहरा तो बनेंगे ना आप, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अल्लाह की रजा की खातिर, जन्नत में जाने की खातिर हमारे नौजवान अपने चेहरे को नबियों जैसा चेहरा, सहाबा जैसा चेहरा कौन कौन बनाती? हाथा उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सब दाढ़ा रखे वाले जो उठा रही, दाढ़ा नहीं रखे वाले कहां हैं? आज आप लोग उठाए। मस्जिद मोहम्मदिया मदनी नगर शोलापुर में आज 15 अगस्त 2022 बरोसे जुमेरात, आज तुम्हें वादा कर रही, इंशाअल्लाह मैं देख दूं कि नहीं देख दूं कि मेरा अल्लाह तुम ना देख रहा, मेरा अल्लाह तुम ना देख रहा, तुम्हारे किरामन कातिबीन तुम्हारे अमल को लिख रही। आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाना, बोलो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, जिस नेक जज्बे से हमें हाथ उठाई, अल्लाह हमना नेक अमल कर को जन्नत में जाने वाला बना दे। बोलो जोर से बोलो जी आमीन माशाअल्लाह। अब दूसरी बात, मेरा वक्त खत्म हो गया। मौलाना टाइम बोले थे, मौलाना 6:30 और 7:30 तक तुम्हें खत्म कर डालना, और एक 5 मिनट बोल को खत्म कर तुम बात मेरी। कहीं कथो पौने कहते 7:30 कुछ क्या सब जमा अजा। अच्छी बात सुनो, हराम का नहीं खाना, आज के बाद हराम का नहीं खाना, हर चीज नहीं खाना, हाथ भी नहीं लगाना। अरे हराम की बिरयानी से हलाल की रोटी चटनी बेहतर है तुम्हारे लिए। हराम के बड़े बड़े बिल्डिंग से हलाल की झोपड़पट्टी बेहतर है तुम्हारे लिए। हराम के कारा में गाड़ा में फिरने से हलाल की साइकिल बेहतर है तुम्हारे लिए। वो साइकिल भी नको, पैदल चलना बेहतर है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, जन्नत में वो आदमी नहीं जाएगा जो हराम कमाई से पेट पालेगा। हराम कमाई से गोश्त पालने वाला जन्नत में जाता नहीं, बल्कि जन्नत में कौन जाता? हलाल खाने वाला, हलाल रिस्क अपनाने वाला जन्नत में जाता। आज हमें बैंक से लोन लेको हराम बन रही। आज हमें अपने गोल्ड बैंक में गिरवी रखो, गोल्ड लोन 1% इंटरेस्ट, 1% सूद भरने जारी, हराम का खा रही है, हराम का कर रही है, सूद खा रही, सूद दे रही, सूद ले रही। आज हमें अपने मामलात में चिट्टियां डाल को 11 चिट्टियां डालना, 10 चिट्टियां का पैसे उठाना हराम कर रही है हमें। आज हम लोग घर गिरवी में रखो, घर गिरवी में रखो, हराम का काम कर रही। घर को किराया नहीं, मेरे 4 लाख रुपए अग्रीमेंट 2 साल के वास्ते लिखा लिया, सो इधर पैसा को सूद नहीं, अग्रीमेंट घर गिरवी, घर रहन, सूद ये, हराम ये, नाजायज ये। अल्लाह के वास्ते हरामकारी से तौबा करो। मेरा अल्लाह कहता है, हराम का 1 रुपया खाना तुम्हारी मां के साथ 6 बार सोने के उतना बड़ा गुनाह, तुम्हें गेस भी नहीं कर सकते। मेरा अल्लाह इतनी गलीज मिसाल दिया सूद खाने वाले हराम खोर के लिए, जितनी गलीज मिसाल किसी गुनाह के लिए अल्लाह नहीं दिया। वो गलीज मिसाल ये सूद खाने वाले के वास्ते दिया। अल्लाह के वास्ते सूद नको खाओ, सूद के कामा नको करो। संगा के नाम को गली गली में बैका को भेज को हमें संगा मंगले को वार वार बड्डी बन रही, हफ्ता हफ्ता बड्डी पे कर रही, सूद पे कर रही, हराम का खा रही। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये संगा नको लो, खर्जा हसना लो, लेकिन सूद का खर्जा नको लो। लोन लेकर बिजनेस मत चलाओ, लोन लेकर बिल्डिंगें मत बनाओ। गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर कराओ, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस हरगिज मत कराओ। लाइफ इंश्योरेंस कराना हराम, लाइफ इंश्योरेंस कराना हराम। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, जहेज के नाम पर लड़की वालों से पैसा नको लो, हराम का पैसा ये, जहेज का पैसा हराम का पैसा। नौजवानों, मैं तुम्हारी जवानी की गैरत को ललकारते हुए कहता हूं, बड़ी शर्म महसूस होती, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। आज हमारी मुस्लिम बहनें हिंदू लड़कों के साथ जाकर भाग ले जाग शादी कर रही, न सिर्फ शादी कर को बच्चे पैदा कर रही, हिंदू हो रही, अपने गले में मंगलसूत्र लगा लेकर, कुमकुम का तिलक लगाकर, पूजा पाठ करके, नारल फोड़ के, घंटी बजा रही मंदिर में जाके। कौन जिम्मेदार इसके?
कौन जिम्मेदार? कौम के नौजवान जिम्मेदार जो जहेज की लानत पर हमारी बेटियों को शादी करने का सौदा महंगा कर दिए। बेटी, एक बाप के लिए 4-4 बेटियां, एक बेटी को शादी करके देने की हैसियत नहीं उसके पास। मस्जिद में चंदे मांगने जा रहा बाप 4-4 बेटियां को कैसा जिक्र को देता? बेटियां देखती मेरे बाप के पास ताकत नहीं, कॉलेज के बॉयफ्रेंड के साथ भाग को जाकर मुंह काला कर लेंगे, उन्हें जारी काला कर ले रही। बदनाम कौन हो रहा? इस्लाम बदनाम हो रहा, इस्लाम बदनाम हो रहा। अल्लाह के वास्ते हराम का पैसे को हाथ नको लगाओ, हराम के पैसे को हाथ नको लगाओ। और आखिरी बात, इन इलेक्शन का जमाना आने पर आज इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस में खड़ा साला काउंसलर रंदे, एमएलए रंदे, सीएम रंदे, पीएम रंदे, इधर का पार्टी कैंडिडेट क्या बोलता? हजरत मैं 1 नोट दे, तुम इंजत डालो, हजरत वोट मिंजत डालना, देखो मैं 500 रुपए दे, तुम देखो। बताइए इन्हें क्या बोलता? डाल तो ला भाई, ला भाई तुझे डाल तो ला भाई, ला भाई, ला भाई, पहले लेको रख लेता। इधर हजरत हम ना डालना, उन्हें कहा कि कांग्रेस वाला 500 दे तो 1 नोट दे दूंगा, मैं 2 नोट आ दे, तुम इंजत डालो, ला भाई तुझे डाल तो ला, ला ला पैसे ला, पैसे ला, पहले ले किधर जॉब गरम कर। इलेक्शन का जमाना आने अच्छे दाढ़ी वाले का ईमान शेरवे में निकल जाता ना जी। 1 नोट के वास्ते वोट बेच को खाने वाले रिश्वत खोरान जी हमें, हराम खोरान जी हमें माफ करना। क्या मौल साहब हराम खोराम बोल रहे? हाँ, 1 नंबर का हराम खोर उन्हें, अपने ईमान को बेच को खाने वाला, धोखा देने वाला ना जी, उन्हें 1 नंबर का नालायक धोखेबाज उन्हें। इधर कांग्रेस वाले के नहीं भी मंग लेता, उधर बीजेपी वाले के नहीं भी मंग लेता, वोट किसी एक को देता, 2 जने को आधा आधा टुकड़ा टुकड़ा कर डालता क्या? नहीं ना, किसी एक कुछ ना वोट देता। एक को वोट दिया तो दूसरे के पास से कई कुरे खाया तू, कई कुरे लिया तू। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के नबी ने कहा मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया उम्मत मोहम्मदिया से खारिज उन्हें। और जो तुम्हें पैसा लिया ना, वोट जिसे दे रही उसके पास लेको खाना भी जायज नहीं, क्योंकि रिश्वत उन्हें दे रहा सो। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत खाने वाला रिश्वत खिलाने वाला 2 जने जहन्नम में। कई कुछ ही खाते हैं तुम्हें, कितनी देर रहती जी वो 1 नोट तुम्हारी जेब में? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल क्या बिल्डिंग खड़ा करती वो 1 नोट? तुम ना तुम्हारे पूरे कमाई के हलाल बरकत के पैसा को सत्यानाश कर डालती वो 1 नोट। अल्लाह के वास्ते रिश्वत न को लो, हराम के पैसा को हाथ न कर लगाओ। जो लोग हलाल खोर जिंदगी गुजारेंगे अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा, जो हराम जिंदगी गुजारेंगे जन्नत से अल्लाह महरूम कर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम हलाल रिज्क अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हराम रिज्क से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए।